बकारा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे काले ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে, ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে, চলে গেলে যেতে দেব না, না 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 ছেড়ে দেব না তোমায়, হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে, ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে, চলে গেলে যেতে দেব না, না 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 ছেড়ে দেব না তোমায়, হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। হইলে হইলে অনেক হইলে সাহায্য না হইলে চ অনেক হইলে চল চল চল। ওরে বাবা রে চল 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 অনেক হইলে বাবা রে অত সাজে ভুলি যাবো চিনতে লাগবো তখন অত সাজিস না। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना। अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप। तो 3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं। आदमी को पहचानना है ना तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। डेली सुबह उठकर शुक्रिया कहा करो अपने माँ बाप का पैर छूकर। भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना। यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। किसी की कोई जनरेशन में लोग कहते ना, अरे भैया कमा लिए 7 पुस्त खाएगी। हमने तो ना देखा किसी की 7 पुस्तें खाते हुए। हमने तो उन मां बापों को खुशी देखा है जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, अपने माँ बाप को घुमाने ले जाते हैं। हमारी श्रीमती जी के मामा है तो अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं बैंगलोर। उनके माँ बाप से ज्यादा धनी आदमी कौन है सर इस संसार में, जिसकी बुजुर्गियत में बच्चे मोहब्बत करें। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में होना इस बात पे भी निर्धारित करता है कि उसने आपको राय क्या दी,
और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी है यार, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूं बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ, तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर। मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने जिंदाबाद से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला।
साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, नालायक कहेंगे, तो भागो यहां से। फिर कहते थे लड़का ऐसा, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी माँ को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर। माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको यह देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। क्यों परेशान कर रहे हो माँ बाप को अपने, क्यों कर रहे हो परेशान? हमको बाइक दिला दो, हमको ये दिला दो, पढ़ा रहे हैं कम है। डेली सुबह उठकर शुक्रिया कहा करो अपने माँ बाप का पैर छूकर कि यार खिला रहे हो, यही बड़ी बात है। कोई दूसरा खिलाएगा चमड़ी उतार लेगा तुम्हारी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
जैसे धारा और नदियां, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई, मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोहणियां भी लगण गियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। देखो आज तो मजा हमारा ही गई वीडियो। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? लड़का नहीं, मेरा नाम। ओरे नयन दिए राखबो तारे। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप का है क्या? नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं हूँ। भैया कितने आदमियों
को मारा। दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा। चल। मुंबई में अपुन के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी पोस्ट आ जाता है। पता है क्यों? अपुन का नाम ही इतना फेमस है। लोग 10 लोगों को टपका के खुद को डॉन अगर कर दिया तो पूरी बम्बई तेरी। पोस्ट सिर्फ एड्रेस की वजह से नहीं आता, लैंडमार्क की वजह से आता है। और इस लैंडमार्क को पिन कोड तो क्या, स्टैंड की भी जरूरत नहीं है।